मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीजर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के बेड से उठकर अपने काम पर जाने के लिए रेडी होने लगता है। दरअसल सीजर इसी बिल्डिंग का केयरटेकर है और इसलिए उसके पास इस बिल्डिंग के हर फ्लैट की चाबी है जिसका फायदा उठाकर वो किसी भी घर के अंदर जा सकता है। लेकिन उसकी इस हरकत के बारे में किसी और को पता ही नहीं है। पर एक लड़की जिसका नाम उर्सुला है वो इस बारे में जानती है और इसलिए सीजर उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको कुछ पैसे और खाने पीने की चीजें देता रहता है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बेड से सीजर उठकर गया होता है। इस लड़की का नाम क्लारा है और क्लारा को भी इस बात का पता ही नहीं है कि सीजर रोज उसके बेड पर उसी के साथ सोया करता है। रेडी होने के बाद क्लारा बिल्डिंग से नीचे आती है और ऑफिस जाने से पहले वो सीजर से काफी अच्छे से बात करने लगती है। लेकिन क्लारा को खुश देखकर सीजर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो इसलिए सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर सीजर अपनी माँ से अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहता है कि मैं लोगों को खुश नहीं देख सकता हूँ, स्पेशली क्लारा जब खुश होती है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी बातों से हमें पता चलता है कि सीजर एक साइको है जो कि लोगों को खुश देखकर दुखी हो जाता है। तो उसकी माँ को भी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं थी कि उसको समझा सके। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीजर के पास एक लेडी आती है जो कि उससे कहती है कि आज रात मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, इसलिए क्या तुम एक रात के लिए मेरे कुत्ते को संभाल लोगे, जिस पर सीजर भी मान जाता है। तो उसके जाने के बाद सीजर उसके घर के अंदर चला जाता है और उसके कुत्ते के खाने में कुछ दवाइयाँ मिला देता है। अब क्लारा ऑफिस से घर आ जाती है और वो रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसके बेड के नीचे पहले से ही सीजर छुपा होता है। क्लारा के सो जाने के बाद सीजर बेड से बाहर आता है और उसे एक नशीली दवाई सुंघा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो इसके बाद वो बाथरूम में जाकर क्लारा के फेस क्रीम के अंदर कुछ केमिकल मिला देता है। अब वो वापस आकर क्लारा के साथ उसी के बेड पर लेट जाता है और उसका फायदा उठाने लगता है। सुबह होने से पहले सीजर क्लारा के बेड से उठकर जाने लगता है, लेकिन उर्सुला उसे देख लेती है और उसे ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर सीजर को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस लेडी का कुत्ता बीमार हो चुका था, जिसकी वजह से वो लेडी बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन उसको दुखी देखकर सीजर काफी खुश होता है और उससे इस तरह की बातें करने लगता है जिससे वो लेडी और दुखी हो जाती है। अब क्लारा ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगती है और वो उसी फेस क्रीम को लगा लेती है जिसके अंदर सीजर ने केमिकल मिलाया होता है। ऑफिस जाने से पहले क्लारा सीजर से बात करती है और सीजर देखता है कि क्लारा आज भी काफी खुश है और ये देखकर वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसने जो क्लारा के फेस क्रीम के अंदर केमिकल मिलाया है उस केमिकल का क्लारा के फेस पर कोई भी असर नहीं हुआ है। क्लारा के ऑफिस जाने के बाद सीजर के पास उर्सुला आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी सच्चाई छुपाने के लिए मुझे तुमसे 100 यूरो चाहिए। पहले तो सीजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो उसकी इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद वो फिर से क्लारा के घर के अंदर जाता है और उसके कॉस्मेटिक में वो इस बार ज्यादा केमिकल मिलाने लगता है जिससे उसके फेस पर इन्फेक्शन हो जाए। इसके साथ ही वो क्लारा के लिए एक लेटर भी लिखता है जिसके अंदर वो ऐसी बातें लिखता है जिसे पढ़ने के बाद क्लारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। क्लारा को जब वो लेटर मिलता है तब उसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा डर जाती है। अब सीजर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और वो उसको बताता है कि वो क्लारा के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे अब वो दुखी रहने लगी है। ये बात बताकर वो अपनी माँ को भी दुखी कर देता है क्योंकि उसकी माँ को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है। धीरे धीरे क्लारा मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाती है। सीजर उसके साथ जो भी कुछ कर रहा था उसकी वजह से वो अपने ही घर में डरने लग जाती है। एक दिन क्लारा अपने ही घर में बहुत सारे कॉकरोचेस को देखती है जिससे डरकर वो मदद के लिए सीजर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे सीजर का ही हाथ है। क्लारा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए सीजर उसको कुछ कपड़े लाकर देता है जिससे वो ऑफिस जा सके। लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो उसे अपने घर की चाबी देती है और उससे अपना घर क्लीन करने की रिक्वेस्ट करती है। पर तभी यहाँ पर उर्सुला आ जाती है और वो इनडायरेक्टली क्लारा को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे सीजर का ही हाथ है। लेकिन क्लारा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और अपने ऑफिस चली जाती है। लिफ्ट में सीजर क्लारा से उन लेटर्स के बारे में पूछता है जो कि अनजान आदमी बनकर सीजर ही उसे भेजा करता है। पर सीजर की ये बात सुनकर क्लारा काफी हैरान होती है क्योंकि लेटर वाली बात उसने किसी को भी नहीं बताई होती है, इसलिए उसे सीजर के ऊपर शक होने लगता है। सीजर अपनी माँ को बताता है कि अब तक तो मैं क्लारा के साथ बहुत नरमी के साथ पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। अब सीजर क्लारा के घर में कुछ केमिकल छिड़कने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो कि सीजर को बताता है कि उसको बहुत जल्द इस बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा होता
जाता है। इसके बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे कि क्लारा को जो आदमी लेटर भेज रहा है आखिर वो कौन है। और उन लेटर्स को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन सभी लेटर्स को एक ही जगह से पोस्ट किया गया है। इसलिए पुलिस का सबसे पहला शक सीजर के ऊपर जाता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन सीजर खुद को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में काम करने वाली एक माँ और बेटे का नाम लेता है और सीजर की गवाही के आधार पर उन दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीजर अब एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला था जिसमें वो क्लारा को मारने का फैसला करता है और इसलिए वो क्लारा को मारने के लिए बहुत सारे टूल्स कलेक्ट करने लगता है। अब सारी तैयारी करने के बाद सीजर क्लारा के बेड के नीचे छुप जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी रात हो चुकी थी पर क्लारा अभी तक नहीं आई होती है, इसलिए सीजर अपने प्लान को कैंसिल करने का फैसला करता है। पर तभी वो देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में आ जाती है और ये दोनों ही बेड पर आकर एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं जिससे बेड काफी ज्यादा हिलने लगता है। अब सीजर जिस दवाई से क्लारा को बेहोश करने वाला था, बेड के हिलने की वजह से वो दवाई उसी के ऊपर गिर जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले सीजर क्लारा के घर के मेन दरवाजे तक पहुंच जाता है पर यहाँ पहुंचते ही सीन चेंज हो जाता है। अब सुबह को जब सीजर की आंख खुलती है तब वो खुद को क्लारा के बाथरूम के अंदर पाता है। दरअसल वो मेन दरवाजे को खोल नहीं पाया था जिसकी वजह से वो बाथरूम में आकर छुप गया था। सीजर बाथरूम से निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड भी अब जाग चुके थे जिसकी वजह से अब वो बाथरूम में ही फंस जाता है। क्लारा के बॉयफ्रेंड को सीजर का वही बैग मिलता है जिसके अंदर वही औजार रखे होते हैं जिनसे वो क्लारा को मारने वाला था। दूसरी ओर सीजर मौका देखकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे छुपकर भागता हुआ देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर क्लारा आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को रोक लेती है। वो सीजर से यहाँ पर छुपकर आने की वजह पूछती है। तब सीजर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे घर में कल कॉकरोच मारने की दवाई डाली थी पर मैं गलती से अपने टूल्स का बैग यहीं पर छोड़ गया था, मैं बस वही लेने के लिए आया हूँ। इसलिए क्लारा उसको बैग लौटा देती है जिस पर सीजर उससे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तब उसे बिल्डिंग का मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि 15 दिन के बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर जा सकता है। अब सीजर इस बात को लेकर काफी परेशान होता है लेकिन तभी उसके पास वो डॉग वाली लेडी आती है जो कि सीजर के यहाँ से जाने से काफी खुश होती है। लेकिन सीजर उसको कुछ ऐसा कहता है जिससे वो फिर से उसे दुखी कर देता है। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीकेंड पर जाने लगती है और वो सीजर के सामने से ही निकलती है। सीजर देखता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश है। ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। सीजर जो कि दूसरों को दुखी देखना चाहता था वो खुद ही इतना परेशान रहने लग जाता है कि वो सुसाइड करने का फैसला करता है। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए टेरेस पर चला जाता है लेकिन तभी उसकी नजर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर जाती है जो कि घर के अंदर आ रहे होते हैं और सीजर को ये भी पता चलता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। दरअसल उन दोनों के बीच में झगड़ा इस बात को लेकर था कि क्लारा प्रेग्नेंट हो चुकी है जबकि उसके बॉयफ्रेंड का मानना था कि उसने क्लारा के साथ जो भी कुछ किया है वो प्रोटेक्शन के साथ किया है, इसलिए क्लारा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब उनकी ये सारी बातें सीजर उनके बेड के नीचे से सुन रहा होता है क्योंकि उनके आने से पहले वो उनके बेड के नीचे छुप गया था। जब वो दोनों सो जाते हैं तब सीजर बेड से बाहर आकर उनको नशीली दवाई सुंघा देता है जिससे वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लेट जाता है और क्लारा के साथ रिलेशन बनाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लारा को उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं बल्कि सीजर ने प्रेग्नेंट किया है। अगले सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर को क्लारा के घर लेकर आता है और उसके घर की अच्छे से सफाई करने के लिए कहता है। लेकिन सीजर को शक हो जाता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया है कि वो क्लारा के साथ क्या कुछ करता है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता क्लारा का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हमला कर देता है पर सीजर के पास एक नुकीली चीज होती है जिससे वो क्लारा के बॉयफ्रेंड के ऊपर कई बार स्टेप करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो उस नुकीली चीज को उसी के हाथ में रख देता है जिससे ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद वो घर की बिगड़ी हुई चीजों को सही करके यहाँ से चला जाता है। अगले सुबह पुलिस आकर सीजर से क्लारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है लेकिन तभी उसकी नजर उर्सुला के ऊपर जाती है और उसे शक हो जाता है कि उर्सुला ने ही पुलिस से कुछ कहा है। इसलिए रात में वो उसके घर जाकर उसके पेरेंट को बेहोश कर देता है और उसे धमकाते हुए उससे कहता है कि अगर उसने पुलिस से कुछ भी कहा तब वो उसके पेरेंट के साथ उसको भी मार देगा। अगले दिन पुलिस ऑफिसर सीजर से जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं तब उर्सुला को भी बुलाया जाता है लेकिन वो डर की वजह से ये बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से क्लारा काफी दुखी होती है इसलिए उसकी माँ उसे अपने घर लेकर जा रही होती है। सीजर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और ये दिखाना चाहता था कि उसे क्लारा की फिक्र है जबकि वो स्टार्टिंग से ही क्लारा को ऐसी ही हालत में देखना चाहता था, इसलिए अब वो फाइनली अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है
है जहाँ पर हम क्लारा के हाथ में उसके बच्चे को देखते हैं। पर क्लारा को अभी तक ये पता नहीं है कि ये बच्चा सीजर का है, बल्कि वो इस बच्चे को अपने बॉयफ्रेंड का ही समझती है, इसलिए वो उस बच्चे के साथ काफी खुश होती है। लेकिन सीजर अब क्लारा को एक लेटर लिखता है और उसमें सारी सच्चाई बता देता है कि उसने क्लारा के साथ अब तक क्या कुछ किया है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि मेरा है। ये जानने के बाद वो काफी दुखी हो जाती है, पर इसके बाद भी वो उस बच्चे को अपना लेती है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा कैसा भी हो वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोस्तों, इस दुनिया में क्या माँ के जैसा कोई हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।